योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के रूप में प्रस्तुत किया। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में युवाओं का खासकर ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए कई ऐलान किए हैं सरकार ने। साथ ही साथ निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। लड़कियों की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी। यूपी का इस बार का बजट का आकार 9,12,696 करोड़ रुपए है। पिछले बजट की तुलना में ये 12% अधिक है। बता दें कि पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र कई जनपदों में स्थापित किए जाएंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए अलग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के कौशल संवर्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्त कौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। ऐसे में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार परक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश के युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके की बातें बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कही हैं। प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जन विश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि कार्यवाहियों को और अधिक सहज, सुगम बनाया जाएगा। साथ ही विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी। SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, जो साल 2018-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर साल 2023-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन किया गया। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिससे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन संभावित है। इनमें से अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की लगभग 16,000 से अधिक परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। साथ ही भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयां प्रदेश में स्थापित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो इस तरह से योगी सरकार ने बताया कि वो युवाओं के लिए क्या कर रही है और अगले बजट में युवाओं पर क्या फोकस है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।